नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार। मैं आज आपको सिखाऊंगा परसेंटेज की पहली टाइप। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन रेलवे में पूछे जाते हैं ग्रुप डी में। तो दोस्तों कहता है जब कोई संख्या 40% बढ़ा दी जाती है तो वह स्वयं का 125% हो जाती है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों 125% की फ्रैक्शन होती है 5/4। 125% बराबर होता है दोस्तों 5/4। कैसे निकाली बताते हैं। 125% डालूंगा, नीचे 100 करूँगा, 5 से काटूंगा, 5 दूनी 10, 5 25, ये कटा 20 बार, 5 25, 5 चौके 20। अब दोस्तों देखो, जो नीचे होता है वो रियल नंबर या वास्तविक संख्या या ओरिजिनल नंबर होता है। ऊपर हम परसेंटेज बोलते हैं। कहता है कि यदि कोई संख्या होगी, मैंने माना वो संख्या 4 थी, यानी मेरा ओरिजिनल नंबर 4 था। अब 40% बढ़ाया तो वो संख्या 5 हो गई, यानी मेरा न्यू नंबर हुआ 5। अब कह रहा है जब कोई संख्या 40% बढ़ा दी जाती है। देखो दोस्तों, पहले था 4, बड़ा कितना 1, लेकिन रियल में ये 1 नहीं 40 को शो कर रहा है। तो 1 यूनिट बराबर 40। अगर मैं ओरिजिनल नंबर निकालूं तो मैं इससे गुणा कर दूंगा। इसका 40 गुणा 4 चौक 16 यानी 160। इससे करूंगा तो 5 चौके 20, यानी कोई संख्या पहले 160 थी तो होगी दूसरा ऑप्शन। मानता हूं समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा सवाल लिखते हैं। देखो, जब किसी संख्या को 216 बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं की 140% हो जाती है। 140% बटे 100, 0 से 0 होता है। 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 140% बराबर 7/5। अब दोस्तों देखो, इसको मानते हैं वास्तविक या रियल, यानी कि मेरा ओरिजिनल नंबर अगर 5 था तो न्यू नंबर था मेरा 7। अब दोस्तों 5 से कितना बढ़ गया 7। कह रहा है ना, किसी संख्या को 216 बढ़ाया जाता है, यानी कि इस नंबर को मैंने बढ़ाया तो बढ़ा 2। अब दोस्तों 2 रिप्रेजेंट कर रहा है 216 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालूं। 2 एकम 2, ना जाने का 0 और 2 अट्ठे 16, यानी कि 1 यूनिट बराबर है 108। 1 यूनिट बराबर 108। अगर आपसे ओरिजिनल नंबर पूछे तो आप इसकी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 अट्ठे 40 का 0, हासिल गई 4, उतारा 4 और 5 में 540। दोस्तों अगर न्यू नंबर पूछे तो 5 का गुणा कर देंगे 7 से, सॉरी 108 से। 7 का गुणा कर देंगे 108 से, तो आपका न्यू नंबर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। नमस्कार दोस्तों, चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। कहता है जब किसी संख्या को 24% बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं का 115% हो जाती है। तो देखो दोस्तों 115% की फ्रैक्शन में 115% बराबर होता है 23/20। दोस्तों इसको ना वास्तविक या रियल, जो था नया नंबर या परसेंटेज।
यानी कि मैं कह सकता हूँ मेरा ओरिजिनल नंबर अगर 20 था तो नया नंबर था दोस्तों 23। अब कह रहा है जब किसी संख्या को 24% बढ़ाया जाता है, पहले था 20, अब बढ़ा के हुआ 23, तो कितना बढ़ा दोस्तों? 3 बढ़ गया। और 3 रिप्रेजेंट कर रहा है किसको दोस्तों? 24 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू 24/3 मतलब कि 8। अब पूछा क्या है आपसे? तो वह संख्या यानी कि पहली वाली संख्या 8 दूनी 16 यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। देखो दोस्तों, दूसरा सवाल देखो, किसी संख्या में उसके 16 से ही 2/3% को जोड़ने पर किसी संख्या में उसके 16 से ही 2/3% को जोड़ने पर संख्या 4956 है। वह संख्या क्या थी दोस्तों? 16 से ही 2/3% बराबर होता है 1/6। ऑर्डिनल था 6, इसमें इसका परसेंटेज जोड़ा यानी कि वह 7। ऑरिजिनल में परसेंटेज 1 जोड़ा तो वह 7। कह रहा ना जोड़ने पर, अगर घटाने पर कहता तो इसमें से इसे घटा देता, जोड़ने पर कह रहा तो जोड़ दिया। तो पहला नंबर था ये, नया नंबर बना ये, जोड़ने पर जो प्राप्त हुआ वो मुझे हुआ 7, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा था 4956 प्राप्त हुआ। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाली दोस्तों, 4956 सत्तू 49, 7 बार कटा दोस्तों, ना जाने का 0 और 7 अट्ठे 56, यानी कि मेरा नया नंबर आया 700। नहीं, मेरा कटा 708 बार। अब पूछा क्या है? तो वह संख्या यानी कि पहली वाली संख्या गुणा करेंगे तो 66, 6 अट्ठे 48, 48 का ना 0 और फिर आया 4। लास्ट का 2 48 होनी चाहिए, ये है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं। और दोस्तों गुणा करना चाहो तो आप गुणा कर लेना, 4248 ही आएगा। आइए दोस्तों चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। कहता है एक संख्या जिसे जब 16% बढ़ाया जाता है तो वह 1914 हो जाती है, संख्या है। देखो दोस्तों 16% 16% बराबर होता है 4/25। निकालना दोस्तों आप पे आता है, 16/100 करेंगे, काट पीट करेंगे, 4 4 16, 4 25, 4/25, यानी कि मेरा ओरिजिनल नंबर 25 था। तो न्यू नंबर क्या हुआ? बढ़ाया जाता है दोस्तों, 25 से 4 बढ़ा दिया तो हो गया 29। 4 बढ़ाने पर संख्या हो जाती है 1914, लेकिन 29 नहीं, यहाँ होगी 1914। 1 यूनिट की वैल्यू निकालूं दोस्तों, 1 यूनिट बराबर 1914/29। अब दोस्तों 29 छिक्के होते हैं तो 74। 29 छिक्के 174, बचा 174। 29 छिक्के 174, 66, यानी कि 1 यूनिट बराबर आया दोस्तों 66। पूछा क्या है? संख्या यानी कि 25
मल्टीप्लाई 25 करो दोस्तों, ऐसे कर दो, नहीं आता। 6 पंजे 30 का 0, हासिल को वही 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 16 50। और दोस्तों अगर 29 का पहाड़ा नहीं आता तो ऐसे 29 का पहाड़ा 6 बार पढ़ो, 6 नाम 54 का 4, हासिल हुई 5, 6 दूनी 12 5 17। तो इसमें से काटेंगे तो वही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। दोस्तों चलते एक नए सवाल की तरफ। कहता है किसी संख्या को 11 सही 1/9% में जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों 11 सही 1/9% बराबर होती है 1 सही 1/9, यानी कि मेरा न्यू नंबर ओरिजिनल नंबर 9 था, तो जोड़ने पर इसमें जोड़ा 1, अगर घटाते तो 1 माइनस करते, जोड़ा है तो इसमें जोड़ दिया मैंने 10। अब दोस्तों पहले था 9, अब हुआ 10, लेकिन कह रहा है 10 नहीं 900 हुआ है, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दी दोस्तों, तो आएगी ना। अब कह रहा है तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो दोस्तों 9 गुणा 90, 9 नहीं 81 810। देखो दोस्तों दूसरा सवाल देखते हैं, चलते हैं। कहता है किसी संख्या में 64 जोड़ने पर 157 सही 1/7% बन जाती है। किसी संख्या में 64 जोड़ने पर 157 सही 1/7% बन जाती है, संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों 157 सही 1/7% के बराबर होता है 11/7, यानी कि मेरा ओरिजिनल नंबर 7 था तो न्यू नंबर हुआ 11। देखो दोस्तों जोड़ के देखते हैं, बोला 64 होती है, आप जोड़ो 7 में 11 जोड़ो, कितना जोड़ेगा 4, 4 रिप्रेजेंट करता है 64 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 एकम 4, 4 से 16। पूछा क्या है, तो संख्या यानी कि ओरिजिनल नंबर, तो 16 गुणा 7, 7 6 के 42, 7 6 42, यूनिट दी जाए 2, इसका 2 है नहीं, इसका 2 है नहीं, 42 हासिल हुई 7 4, 7 एकम 7, 7 4 के 12। दोस्तों पेपर में इस तरीके से सवाल करोगे तो शायद जल्दी हो जाए, जब तक के लिए राज लगाते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। कहता है यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो परिणाम संख्या 116 से ही 2/3% हो जाती है, संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखो 116 सही 2/3% बराबर होती है 7/6। कैसे किया देखो, 116 को लिख सकता हूँ मैं 100% प्लस 16 सही 2/3%, और 100% को लिखूँगा 1% जमा 16 से 2/3% की होती है 1/6, 6 कम 6 और 1 7/6, इस तरीके से। यानी कि मेरा ओरिजिनल नंबर 6, तो न्यू नंबर 7।
अब कह रहा है यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए, दोस्तों मैंने जोड़ा, कितना जोड़ा, एक यूनिट की वैल्यू है दोस्तों 16, तो 6 यूनिट की वैल्यू 6 गुना 16, तो 16 छिक्के होता है 6। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। नमस्कार दोस्तों, चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। कहता है किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने का 444 से ही 4/9 हो जाती है। देखो दोस्तों, 444 से ही 4/9 का मतलब होता है 40/9। आप कहोगे हमें कैसे पता? देखो 444 को लिख सकता हूं मैं 400% जमा 44 से ही 4/9, 4% को बोल सकता हूं मैं 4 जमा और 244 से ही 4/9 मतलब 11 से ही 1/9% बराबर होती है 1/9। ये 11 का 44 4 गुना है, तो ये भी 4 गुना ही होगा, इसलिए हो गया 4/9। देखो 11 चौक 44 और 4 एकम 4/9, ये 4 गुना है इसका, 4 गुना, तो ये परसेंटेज भी 4 गुना होगी। सॉल्व करेंगे 4 निम 36 और 40/9, यानी कि ओरिजिनल नंबर मेरा अगर 9 था तो न्यू हुआ 40। अब वो कहता है कि जोड़ने पर तो देखो दोस्तों 9 से 40 जोड़ने में कितना होगा, 31 जोड़ने पे होगा 40। अब 31 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों 930 को, 930 एक यूनिट की वैल्यू 930/31, 31 दिया दोस्तों 93, 31 दिया 93, 3 एकम 3, 3 3, तो ये कटा दोस्तों 30 बार। पूछ रहा संख्या क्या है दोस्तों, ये तो 3 नाम 27, 270। कैसे? 9 गुणा 30 बराबर 270। उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ में आया होगा।